गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डिमो द ड्रैगन। आज मैं और मम्मी हम लोग जा रहे हैं होली गेट की गलियों में, शॉपिंग करेंगे और होली गेट दिखाएंगे आपको। और इधर देखो, पिछले व्लॉग में राहुल की शिकायत थी कि तुमने मेरा मुंह नहीं दिखाया, इसलिए मैंने इस बार इनका मुंह दिखा दिया है। आप सब लोग मिलके इनकी मुंह दिखाई कर लेना। और मैं और मम्मी हम लोग घर से बाहर निकल गए हैं और हम लोग चल रहे हैं अब। तो मैं और मम्मी उतर गए हैं ऑटो से। तो ये जो है ये होली गेट बाहर है, होली गेट से बाहर विकास मार्केट वगैरह में है ये सारी शॉप। मतलब वहाँ पे भी अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती है, लाइक पॉटरी ये सब है ना, ये सब मिलते हैं वहाँ पे, पिक्चर्स वगैरह एंड कॉस्मेटिक्स। बाहर भी बहुत सारी शॉप्स हैं, सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं, जैसे स्ट्रीट शॉप्स हैं ये कपड़े वगैरह की, टॉयज़ वगैरह, बेबीज़ की चीज़ें। यहाँ बाहर मंदिर भी है, रंगेश्वर मंदिर, इसकी बहुत मान्यता है। तो ये सब तो मैं दिखा रही हूँ आपको बाहर की शॉप्स जो होली गेट बाहर हैं। होली गेट में भी हम एंटर नहीं करे हैं, पहले हम यहाँ से रिक्शा लेंगे, उसके बाद हम होली गेट अंदर जाएंगे। तो मैंने ऑटो से उतर के अब हम रिक्शा में बैठ गए हैं, मैं और मम्मी दोनों। मम्मी हाय बोल दो, हाय। और मम्मी रिक्शा में बैठ गए हैं, अब हम होली गेट अंदर एंटर करेंगे। वो देखो अपना इंडिया का फ्लैग कितना प्यारा लग रहा है। मतलब मैं जब यहाँ जाती हूँ ना और ये देखती हूँ तो बड़ा ही मन खुश हो जाता है मेरा अपने देश के झंडे को देख के। तो वो दिख रहा है आपको सामने जो गेट है वही है होली गेट। इसके अंदर हम एंटर कर देंगे तो होली गेट मार्केट आ जाएगी। ये हम होली गेट बाहर घूम रहे हैं। यहाँ पर है मथुरा का होली गेट में शंकर मिठाई वाला, जो कि बहुत अच्छी मिठाई मिलती है। आप सबसे पहले नंबर पर ब्रिजवासी है, उसके बाद शंकर मिठाई वाले से हम लोग लेते हैं मिठाई। तो ये आ गया है होली गेट, अब हम इसके अंदर एंटर करने जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, कर लिया हमने एंटर। तो दिस इज़ ब्रिजवासी स्वीट्स। और मतलब मथुरा में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मिठाई ब्रिजवासी की है। कोई भी बाहर से आता है तो ब्रिजवासी की मिठाई ज़रूर लेकर के जाता है। ब्रिजवासी बहुत फेमस है मिठाई के लिए। सबसे अच्छी बात है कि मथुरा में इंसान मिठाई ही ज़्यादा, मतलब अगर जाता है तो मिठाई ज़रूर लेके जाता है। मथुरा जैसी मिठाई कहीं और नहीं मिलती। और मथुरा की फेमस तो पेड़े हैं ही हैं। और ये सब आस पास अगल बगल की स्ट्रीट शॉप है। पूरी स्ट्रीट शॉपिंग हम यहीं से करते हैं। स्ट्रीट शॉपिंग यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स से लेके ज्वेलरी से लेके कपड़े, जूते, शूज़, सब की शॉप है। यहाँ आपको सब मिल जाएगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा मार्केट ही ऐसा है। ये है कन्हैया क्लॉथ्स मार्केट, होली गेट में है, जो अंदर छत्ता बाज़ार में। यहाँ से सूट साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ का, पर इतना नहीं है, थोड़ा है बस। यहाँ से साड़ियाँ और सूट की शॉप है ये पूरे। ये भी कन्हैया क्लॉथ्स मार्केट है। तो यहाँ से अगर आपको अच्छी साड़ियाँ लेनी है तो आप यहाँ पे से परचेज़ कर सकते हैं। ये देख रही है, ये आप खुद ही देख रहे हैं कि मतलब सूट्स एंड साड़ी मतलब बाहर ही टंगी हुई हैं, तो कितनी प्यारी लग रही हैं। कॉस्मेटिक्स भी है यहाँ पे, सब कुछ है। बैग वगैरह की शॉप, लाइक मतलब एवरीथिंग यू वट एवर यू वांट, बच्चों से लेके किड्स से लेकर के ऊपर बड़ों तक सब। ये है बैग की पूरी शॉप। और मतलब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप लेना चाहें और आपको ना मिले। पूजा की चीज़ भी है यहाँ, सब चीज़ें हैं पूजा की, मंदिर की, कुछ भी। पापड़ वाली गली, पता नहीं कितनी कितनी गलियाँ हैं यहाँ पे। पापड़ वाली गली जो है उसमें यहाँ पर अलग अलग नाम की गलियाँ हैं वहाँ, जहाँ पे फेमस है सब चीज़। पापड़ तो इतने प्रकार के मिलते हैं, मतलब इतने काइंड ऑफ सब चीज़ें हैं। तो मतलब देख रहे हो ना, मज़ा भी बहुत आता है। यहाँ पर अब एक शॉप है, ताज फैशन कर है, छत्ता बाज़ार में आगे। ये जो लिख रहा है ना ताज फैशन, यहाँ से मैं सूट लेती हूँ अपने। तो यहाँ पे मतलब अलग अलग न्यू डिज़ाइंस के सूट आते हैं। ज़्यादातर जो सूट मैं लेती हूँ यहीं से लेती हूँ। मैंने और मम्मी ने सोचा पहले द्वारकाधीश हो जाते हैं, फिर आते वक्त शॉपिंग करेंगे। तो हम द्वारकाधीश के लिए जा रहे हैं। तो ये सबसे आगे आ गए हैं हम। आप देख रहे हो मतलब कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। हम बिल्डिंगें देखो, मतलब इतने पुराने हैं कि यहाँ पे पता है कंस का किला भी है। तो अगर आप लोग सजेस्ट करोगे तो मैं आपको कंस का किला भी दिखाऊंगी। और यहाँ की बिल्डिंग्स देखो, मतलब बहुत पुरानी हैं। ये बोलते हैं कि उस ज़माने की हैं, जब कृष्ण भगवान वगैरह रहते थे। ये गेट देखो आप, मतलब लग रहा है ना कि काइंड ऑफ कितना ओल्ड होगा।
बस अब इंतज़ार है द्वारकाधीश मंदिर का। पर ये है कि उसका टाइमिंग चेंज होता रहता है कि कभी कुछ से कुछ टाइम के लिए खुलता है, जैसे बीच में 1 घंटे खुल गया, फिर 1 घंटे बंद हो गया, फिर 1 घंटे खुल गया, इस तरह से। तो मैं भी जा ही रही हूँ, पता नहीं मुझे खुला मिलेगा या नहीं। खुला मिलेगा तो हम लोग दर्शन करेंगे, मैं आपको भी कराऊँगी, और अगर नहीं खुला मिला तो फिर किस्मत अपनी। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी आप ये देखो, ये कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। मतलब अंदर चले जाओ ना तो ऐसा लगता है कि देखने के लिए बहुत कुछ है, इंसान बोर नहीं हो सकता। रिक्शे से फाइनली रिक्शे ने हमें वहाँ पहुँचा दिया जहाँ हमें पहुँचना था, द्वारकाधीश मंदिर। मैं मम्मी के साथ उतर चुकी हूँ और द्वारकाधीश मंदिर में दिखा देती हूँ। ये जो है ये पूरा द्वारकाधीश मंदिर है, देख रहे हैं आप। और ये देखिए बिल्डिंग्स, मतलब कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आप गेस कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइए कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं। ये है श्री द्वारकाधीश मंदिर। बंद है तो अनफॉर्चुनेटली मंदिर तो बंद था। फिर हम लोग आ गए यमुना घाट पर आपको दिखाने। यहाँ पे कोई पूजा वूजा चल रही थी, तो यमुना जी पे ज़्यादातर बाहर बाहर से लोग आते हैं, उनकी जो कुछ मन्नत वगैरह पूरी नहीं हो रही होती है तो यहाँ पे चुनरी मनोरथ कराया जाता है, जिससे कि यमुना जी को पूरा साड़ियों से ढका जाता है। बहुत सारी साड़ियाँ होती हैं, फिर वो साड़ियाँ बांटे जाती हैं, मतलब जितने भी लोग आते हैं आपके, ये सब मतलब ये काम होता है। ये करवाने से फिर आपके काम पूरे हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ बोटिंग भी हो रही है, मैं भी बोल रही हूँ मम्मी से बोटिंग करें, तो मम्मी मान नहीं रही है। मम्मी को थोड़ा डर लग रहा है, मम्मी ने काफ़ी टाइम से नहीं की है। तो ये सब है ना, ये बाहर के लोग हैं, ये मथुरा के लोग नहीं हैं। ये सब मतलब वैसे तो बहुत कर रहे हैं, पर फाइनली मम्मी मान गई। मम्मी को मैंने ले लिया, मनाया मैंने बहुत, फिर मैंने कहा कर लेते हैं यार, यहाँ तक आए हैं, बोटिंग ना की तो फिर क्या फ़ायदा। इधर आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। तो मेरी ज़िद के आगे मम्मी की तो नहीं चली, मम्मी को बैठना ही पड़ा। फिर बैठ गई डरते डरते, पर बहुत परेशान किया इन्होंने कि भैया इधर से नहीं, भैया उधर से। चेहरा देख रहे हो मम्मी का, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी भी परेशान है। परेशान तो थी ही बोटिंग, जितनी देर हमने बोटिंग करी मम्मी परेशान ही रही। बीच में तो ऐसे बैठ गई हैं जैसे ये खुद ही बोट को बैलेंस कर रही हैं। और पता बीच बीच में पूछती जा रही थी, भैया कहाँ से कहाँ तक लेके जाओगे, कहाँ तक लेके जाओगे। टेंशन ले लेकर के खुद भी टेंशन ले रही, मुझे भी देखो। आराम से बैठे हैं बोट में, बस मम्मी को ही तकलीफ़ हो रही है। मम्मी कुछ कहना चाहोगी मेरे बारे में? अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मम्मी अभी डरी हुई है, मम्मी अभी थोड़ी एंशियस है। तो कोई फ़ोटो लेने वाला नहीं है यहाँ, मम्मी से कहती फ़ोटो लेंगे। तो बोटिंग कर ली, मुझे तो मज़ा आया। मम्मी थोड़ी डरी हुई थी, पर बाद में आकर के कह रही हैं मैं बैठी गई, मुझे बहुत डर लग रहा था, पर कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से चलेंगे शॉपिंग करने। ये हैं ईयरिंग, मेरी जो सिस्टर है छोटी, उसने मंगाए थे कि दीदी कुछ वेस्टर्न टाइप लेकर के आना, जो मैं वेस्टर्न जीन्स वगैरह पे पहन सकूँ। तो मैं वही देख रही थी, जो मुझे पसंद आ रहा था मम्मी को पसंद नहीं आ रहा था, जो मम्मी को पसंद आ रहा था मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मिला एक ईयरिंग मुझे, जैसे अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मुझे कौन सा पसंद आया, लेकिन वो मम्मी को पसंद नहीं आया। जैसे ये सारे ईयरिंग देख रहे हैं ना आप, मतलब शॉपिंग तो बहुत अच्छी होती है यहाँ, इतना महंगा भी नहीं मिलता। हाँ ये वाला मुझे पसंद आया था, मैंने कहा था मम्मी ये वाला ख़रीद लो, ये वेस्टर्न पे भी चल जाएगा, और मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। उसने ऐसा बोला था कि ज़्यादा बड़ा ना हो, थोड़ा ऑड ना लगे, तो मैंने बोला ये ख़रीद लो। कि मम्मी कह रही नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मम्मी को दूसरा पसंद आ रहा था, पर वो थोड़ा काइंड ऑफ इंडियन थे, तो मतलब जीन्स पर वो नहीं अच्छे लगते। तो हम लोग कर ही रहे थे, देख ही रहे थे, तो आगे भी मेरे को एक पसंद आया, वो भी मम्मी को पसंद आया, तो पता नहीं क्या हुआ लास्ट में मम्मी ने नहीं लिया, फिर हमने बाद में लिया दूसरा वाला। फिर मुझे भी आज शाम को कहीं जाना था, तो मैंने भी अपने लिए कुछ देखा रिंग वगैरह, पर ये मुझे पसंद नहीं आई, थोड़ी मतलब अजीब भी रिंग थी ये। मैं ऐसी रिंग पहनती नहीं हूँ, तो वैसे भी एक आध
है मेरे पास, पर वो भी मैं पहनती नहीं हूँ। तो फिर हम दूसरी शॉप पर चले गए। मम्मी को यहाँ पे तो कुछ कोई इयरिंग पसंद नहीं आए, जो मेरे को पसंद आए वो उन्होंने नहीं लिए। मम्मी को ये पसंद आए थे, और फिर पता नहीं ये भी क्यों छोड़ा ही, मुझे यही नहीं समझ में आया। ये पसंद आई थी तो ये लिए नहीं उन्होंने। मुझे तो अभी भी मैं उन्हीं पर टिकी हुई थी, मम्मी ये ले लो, तो मम्मी ये नहीं ले रही थी, यही वाले लिए, ये वाले कह रही थी मुझे ये पसंद आ रहे हैं, फिर भी ये नहीं लिए। फिर हम देखते ही रहे। और भी थे बहुत सारे प्यारे प्यारे। अगर वो तुम बोलती ना कि थोड़े से बड़े ले लेना, तो बहुत सारी वैरायटी थी। आपको दिख ही रही हैं कि कितनी वैरायटी हैं। ये वाले इयरिंग अच्छे थे, मैग्नेटिक इयरिंग थे, मुझे अच्छे लगे थे वेस्टर्न पे। ये नीचे से भी खुल जाता था, ऊपर से भी खुल जाता था, तो मुझे ये वाले अच्छे लगे थे। फिर मैंने वो ले लिए। मम्मी को ये बैंगल्स अच्छी लगी थी, तो मम्मी ने ये बैंगल्स ली अपने लिए। आपको कैसी लगी बैंगल्स आप बताना, और आपको कौन से इयरिंग अच्छे लगे वो भी बताना कमेंट करके। फिर मेरे को कुछ हाथ में पहनने के लिए चाहिए था, तो मैंने ये वाला लिया था। और मतलब ये तीनों ही देखे थे, तो ये तीनों में से मैंने वो लिया। अब अंदर की तो कर ली थी शॉपिंग, बाहर बस सूट वूट देखने थे। होली गेट हो गया पूरा, अंदर से हम बाहर आ गए चलते चलते। मैंने पूरा लिया नहीं, कवर नहीं किया है, क्योंकि वो वही था जो मैंने जाते वक्त दिखाया था, सेम वैसा ही था। तो होली गेट तो आ गया। भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि ब्रिजवासी में कुछ खा लिया जाए पहले, और उसके बाद ही आगे फिर कोई काम करेंगे। तो पहले कुछ ले लेती हूँ यहाँ से। क्या खाओगी फिर? कौन सी पेटीज खाओगी मम्मी? तो फिर बहुत भूख लग गई थी, और मैं लेकर के आई थी बादाम मिल्क, आलू पैटीज़, और मम्मी को पनीर की पनीर पैटीज़ मम्मी को खिलाया मैंने, क्योंकि मुझे पनीर वाली पसंद नहीं है। मम्मी ने बादाम मिल्क नहीं लिया, क्योंकि मम्मी के गले में वैसे भी खिचखिच हो रही थी, इस वजह से। सूट देखा हमने, लेकिन सूट कुछ पसंद नहीं आया मम्मी को, तो हमने कहा स्किप कर दिया। फिर हम रंगेश्वर आए कॉस्मेटिक्स की शॉप पर, मुझे कुछ लेना था। तो मैं एज़ यूजुअली जिस शॉप से लेती हूँ, रंगेश्वर में एक कॉस्मेटिक्स शॉप है विजय कॉस्मेटिक्स करके, तो मैंने वहाँ से अपने लिए कुछ चीज़ें ली। मुझे वीट की गोल्ड स्ट्रिक्स चाहिए थी, एंड आई लैशेस चाहिए थी, और लिपस्टिक भी लेनी थी एक मम्मी को बैंगल्स भी चाहिए थी। तो हम लोगों ने वो सब देखा। फिर हम लोग देख रहे थे। ज़्यादा बाहर का थोड़ी थक गए हैं, तो एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो सोचा नारियल पानी पी लिया जाए। पहले नारियल पानी पी लेंगे। चलो नारियल पानी पीते हैं। तो अब एग्जॉस्ट हो गए थे, तो फिर हमने नारियल पानी वगैरह पिया शॉप पर। और तो ये है रंगेश्वर। मैं निकल आई हूँ उससे बाहर, और होली गेट का हो गया सब शॉपिंग, सब कर लिया मैंने। होली गेट मैंने आपको दिखा दिया है, मुझे जो ख़रीदना था मैंने ख़रीद लिया है। और मम्मी आ रही है, वो धीरे धीरे पीछे। मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं यहीं ब्लॉग को एंड करती हूँ। ओके, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना। ओके, टाटा बाय।